नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेश वी देसाई, श्रीमती के शाह विनियन एंड श्रीमती एल बी गुंजारिया वाणिज्य कॉलेज थरा से। दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस वैश्विक महाबीमारी कोरोना की वजह से ऑनलाइन शिक्षण का जो निर्णय लिया है वो हम सबके लिए अच्छी बात है। आप सेम 3 में है और उसका जो पेपर है CE 303, जिनका नाम है मध्यकालीन हिंदी कविता, उसका अभ्यास करना है हमें। इस सेमेस्टर में मध्यकालीन हिंदी कविता में कौन कौन से कवि आते हैं, सबसे पहले है इन कवि की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। मैं आपके सामने वही चीज़ रखना चाहता हूँ जो हमारे अभ्यासक्रम में है, जो हमें इस सेमेस्टर में उसकी पढ़ाई करनी है। ये सभी बातों का मैं जिक्र करूँगा। मध्यकालीन हिंदी कविता में कबीर जी है, जायसी है, तुलसीदास जी है। ये 3 कवि के अलावा हमें मध्यकालीन कविता में ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा को देखना है, प्रेम मार्गी भक्ति शाखा को देखना है और उसके साथ साथ रामाश्रयी शाखा को भी देखना है। दोस्तों, हम पहले आपके सामने अब पढ़कर ही आए हैं हमारे मध्यकालीन हिंदी काव्य के शिरोमणि कविवर एवं संत कबीर जी की बात करेंगे। कबीर का जन्म, उसका मृत्यु, उन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ, उनकी विचारधारा की भी बात करेंगे। ये साथ साथ वे हमारे समाज सुधारक थे, उसकी भी बात करेंगे। कबीर के राम, उसकी भी बात हम करेंगे। कबीर एक विरहानुभूति के कवि थे, उसका भी हम जिक्र करेंगे। साथ साथ दोस्तों, जो अहम बात है कबीर के लिए वह है भक्ति भावना। वो कबीर जी पूरे युग में, अपने समय में किस तरह से बाह्य आडंबर, जाति पाति आदि का विद्रोह करके समाज को समाज सुधारना, ऐसे कार्य किए थे, ये सब बातों का हम जिक्र करेंगे। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे कबीर का जन्म। कबीर जी का जन्म कई विद्वानों ने अलग अलग बताया है। परशुराम चतुर्वेदी जी ये 1205 को मानते हैं, लेकिन काफ़ी विद्वानों को हम देखें तो उनका जन्म 1455 में तय करते हैं। एक दोहा में भी उन्होंने कहा है 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को,
पूर्णमासी प्रगट भय। इनके अनुसार ये माना जाता है कबीर का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि संवत 1455 में हुआ था। और काफ़ी विद्वान इसी को मान्य रखते हैं। उनके जन्म स्थल में भी कई लोग मगहर मानते हैं, कोई काशी मानते हैं, और कई लोग आजमगढ़ जिले का बिलहरा गांव है, उनको भी कबीर जी का जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन फिर भी सब विद्वानों को देखते हुए कबीर जी का जन्म स्थान काशी को ही सही ठहराया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे जितने भी साहित्य में कवि संत जो विद्वान हुए हैं, उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। उसी तरह मृत्यु के बारे में भी अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। फिर भी इनके विद्याभ्यास जो साहित्यिक विधाएँ है सब देखते हुए काफ़ी विद्वानों ने इनकी मृत्यु 1575 में मानी है। एक दोहा भी प्रचलित है इनके बारे में, संवत 1575 कियो मगहर को गौन। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माद सुदी एक दसी रलो पौन में पीन। यानी कि उनका निधन हुआ वो माघ सुदी 1575 में मगहर में हुआ था। तो आइए दोस्तों, इससे भी हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के परिवार में कबीर जी जाति के जुलाहा थे और उनको ईश्वरी शक्ति का अवतार माना जाता था। लेकिन कई विद्वान उनके परिवार के बारे में बताते हैं कि कबीर नीरू और नीमा के औरस पुत्र थे। कई विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि कबीर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति के पोष्य पुत्र थे। और कई विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लेकिन संभवतः कबीर पंथियों ने कबीर के महत्व को बढ़ाने के लिए उनकी दिव्य उत्पत्ति की कल्पना कर ली हो और वह नीरू और नीमा के पालित पुत्र थे। कबीर गृहस्थ थे, ऐसा भी कई विद्वान मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर जी की पत्नी का नाम लोई था और उनके 2 संतानें हुई थी, कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की पुत्री। कबीर जी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते थे। उनको निर्गुण संत कवियों में रखा जाता है। कबीर जी के
गुरु रामानंद थे। उनके कबीर जी भी गुरु रामानंद को ही मानते हैं। भक्तमाला में नाभादास ने कबीर की गणना रामानंद के शिष्यों में की है। उनका एक ग्रंथ माना जाता है जिनका नाम है बीजक। दोस्तों, इस ग्रंथ में 3 विभागों में ग्रंथ को विभक्त किया गया है। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद और नंबर 3 रमेनी। शबद को सबय भी कहा जाता है, मानते हैं कई सबय। तो उनका हमारे साहित्य में कई बार हम जो स्पर्धात्मक परीक्षाएं देते हैं उनमें राज्य सरकार की परीक्षा हो या केंद्र सरकार की परीक्षा हो, क्लास 1 या क्लास 2 की परीक्षा हो या क्लास 3 की परीक्षा हो, जब हम देते हैं तो काफ़ी परीक्षाओं में मैंने काफ़ी पेपर देखे। उन सब में कबीर को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके ग्रंथ को लेकर भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है, कबीर का एक ही ग्रंथ माना जाता है जो प्रमाणित ग्रंथ के रूप में, जिनका नाम बीजक है। और इस ग्रंथ को 3 विभागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सबय या शबद, नंबर 3 रमेनी। हमें मध्यकालीन हिंदी कविता में जो अभ्यास करना है वह साखी और शबद में से पद लिए गए हैं। साखी में से 1 से 35 तक जो पद है वो हमारे अभ्यासक्रम में है, और शबद में 1 से 5 तक पद वो शबद से लिए गए हैं। हमारे अभ्यासक्रम में भी इसी को रखा गया है। साखी में से 1 से 35 तक और शबद से 1 से 5 तक। दोस्तों, काफ़ी विद्वानों ने कबीर की भाषा को संदूक ककड़ी के रूप में माना है, और हमारे हरजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को भाषा के डायरेक्टर मानते थे। यानी कि वह अपने तरीके से सभी भाषाओं को मिलाकर झुलाकर बनाकर अपने साहित्य में रखा है। सभी धर्म को अपनाया है, सभी समाज के लोगों को भी उन्होंने समझा है, जाना है, और उनकी भाषा को समझकर अपने साहित्य में रखी है। इसलिए वो भाषा के डायरेक्टर थे। और कबीर की भक्ति साधना शुद्ध अद्वैतवादी भक्ति थी। उनकी भक्ति साधना शुद्ध अद्वैतवादी भक्ति थी। ऐसे संत कवि, हिंदी के शिरोमणि कवि संत कबीर के बारे में हमने उनके जो प्रारूप है, प्राथमिक माहिती जिसे बोलते हैं उससे हम ज्ञानान्वित हुए। दोस्तों, हम कबीर समाज सुधारक के रूप में कबीर के राम, कबीर की भक्ति भावना, विरहानुभूति आदि की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें सब जो आज बात कही कबीर जी की, उनमें हमें याद रखना है कबीर का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा 1455, उनका निधन
1575 मगहर में। और जो अहम बात है जो बार बार पूछी जाती है वह है उनका प्रामाणिक ग्रंथ बीजक, जिसको 3 विभाग में विभक्त किया गया है, साखी, सबद और रमीनी। उनकी भाषा, उनकी विचारधारा, निमा, नीरू और निमा के पालित पुत्र, कमाल और कमाली के ये दो उनके संतान थे। ये सारी बातों को हमें याद रखना है। परीक्षा में भी पूछा जाता है कबीर का जीवन वृतांत, तो इन सारी बातों को समझकर लिखना है। वे निगुण काव्यधारा के प्रवर्तक थे। ऐसा भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कबीर किस धारा के कवि माने जाते हैं, किस धारा के प्रवर्तक थे, तो निगुणवादी विचारधारा। कबीर जी के गुरु के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए। रामन उनके गुरु, ये बात को भी हमें याद रखनी है। उनकी भक्ति साधना शुद्ध अद्वैतवादी है, वो भी हमें याद रखनी है। तो मैं मानूंगा मेरी बात आप तक पहुंची होगी, आपको समझ में भी आई होगी। हम अगले लेक्चर में कबीर जी की विस्तृत चर्चा करेंगे, कबीर के साहित्य की भी चर्चा करेंगे, कबीर के राम इसकी भी हम चर्चा करेंगे, विरहानुभूति के कवि कबीर इनकी भी हम चर्चा करेंगे, भक्ति भावना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक जय भारत, वंदे मातरम।